मेरे परिवार से मुझे ये जानकारी हुई है। मैं अब कंपनी में नहीं हूँ, पर मुझे ये जानकारी हो गई है कि जो उदित इंफ्रा का अकाउंट था, उस उदित इंफ्रा का जो भी अकाउंट थे उनको इन्होंने आज सीज किया। तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है और सरकारी काम है, सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का है, तो पैसे तो कभी बिल पेमेंट होता है, 30 करोड़ भी होता है, 50 करोड़ भी होता है, 10 करोड़ भी होता है, तो जो भी रहा तो उसको किया, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं हाँ, साजिश के कुल मिलाकर के ये जो अपने विरोधी यहाँ जिले के होते हैं, ये ऊपर गवर्नमेंट में बात करते हैं, ऊपर गवर्नमेंट में बैठे अधिकारी और नेता लोग दिल्ली बात करते हैं, वहां लिस्ट देते हैं कि इनका मुंह बंद कराना है, इनको राइट करना है, इनको चुप कराना है, इनके यहाँ कार्रवाई करनी, इनको फाइनेंशियल तोड़ना है, इनको ऐसे करना है। ये एक कार्रवाई है, ये एक प्रोसेस। तो मैं तैयार हूं उसके लिए। कोई मुझे तो इतनी समझ है ना कि जब आप सीज कर रहे हो तो कल आप आगे भी एक कदम बढ़ोगे ही, तो मैं तो उसका वेट ही कर रहा हूं। और आपके माध्यम से आप दिखाओगे तो उनको भी तो पता ही होगा कि हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा है, भान है। धन्यवाद। अभी कोई इलेक्शन नहीं है, नहीं, अभी कोई इलेक्शन नहीं है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि हमारे यहाँ कुछ है। मुझे ऐसा अंदाजा इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर उधर से हमको कई बार धमकवाया गया है, कुछ अधिकारियों के माध्यम से, कुछ यहाँ के माध्यम से, कि सब कुछ मिट जाएगा, इनकम टैक्स का छापा डलवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अभी लेटेस्ट बात यह है कि इन्होंने अकाउंट जरूर सीज कराए, तो इससे मुझे एक ऐसा अंदाजा मिलता। धमकी मिली आपको? हाँ, वो तो मिलती है। प्रदेश में लगातार कलेक्टरों का ट्रांसफर, लेकिन हाँ, युवा कलेक्टर का 2 साल से ट्रांसफर नहीं, कलेक्टर मैडम का ट्रांसफर के देखिए, कलेक्टर मैडम का आचरण, बात व्यवहार, गरिमा अच्छा है, नो डाउट। लेकिन कार्यशैली आप भी समझ रहे हैं कि जब शिवराज जी की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार के समय 3 अधिकारियों की यहाँ पोस्टिंग शुक्ला जी ने चुनाव को मद्देनजर रख करके करवाया था। इसमें एक सोनवाने थे जो उस समय जिला पंचायत सीओ थे, और एक एसपी महोदय थे, एक कलेक्टर महोदय थे। और इन्होंने चुनाव में वोटर लिस्टों पर वो करना, वोटों को जोड़ना घटाना से लेकर चुनाव में इन्होंने पूरी शुक्ला जी के हिसाब से काम किया था। और इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है? आप कोई बोल दें अगर गलत हो तो 7 बजे काउंटिंग खत्म हो जाती, 6 बजे रात को 11 बजे प्रमाण पत्र मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लाठीचार्ज हो रहा, कोई रीजन नहीं, वेबसाइट में लोड है, पूरे प्रदेश को दिख रहा है कि 630 वोट से का अंतर हमें जीत चुका हो, लेकिन नहीं, क्लोजिंग नहीं करना। फिर एक बार अगर लॉकअप रूम में, इनका जो क्लॉक रूम होता है, वहां अगर पेटियां चली गई तो बिना चुनाव आयोग के परमिशन के वो निकाली नहीं जा सकती। वो एक तरह से कोर्ट की संपत्ति हो जाती है, न्यायालय, चुनाव आयोग भी नहीं, न्यायालय से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। पर जबरदस्ती, चूंकि लाठी इन्हीं की, एसपी इन्हीं के, कलेक्टर इन्हीं के, और वो बार बार वो सोनवाने जी घुसते थे। हालांकि जनता चिल्ला के उनको बहुत विरोध करती थी तो भगना पड़ता था। फिर इन्होंने निकलवा करके दोबारा काउंटिंग कराई, उसमें भी मैं जीत गया। तो अंत में 6 घंटे तक ये तमाशा करना क्या था? इससे तो क्लियर है ना कि ये शुक्ला जी के लिए काम कर रही थी, या ये अधिकारी कर रहे थे, और ये मुख्यमंत्री शिवराज जी के इशारे पर काम कर रहे थे, पूरी तरीके से था। अब उस समय जो अधिकारी शिवराज जी के समय से जमीनों का बंदरवाट किए हों, अल्टा पलटी किए हों, और तो जब वो अब राजेंद्र शुक्ला जी से, उप मुख्यमंत्री जी से इतना खुल चुके हैं कि वो कैसे अब कह देंगे, मना कर देंगे कि नहीं। कोई अधिकारी 10 गलत काम कर देगा तो 15वां तो करेगा। आप इनका कार्यकाल उठा के देख लो, इसके पहले पूरा रीवा जितना बिका, उससे ज्यादा इनके कार्यकाल में 3 साल में बिका, और अभी भी वही कार्यशैली। तो मेरा ये कहना है कि अब चूंकि मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सरकार नई आ गई है, नए हिसाब का स्ट्रक्चर हो गया है, इसके बावजूद भी इन अधिकारियों को ना बदला जाना तो एक संदेह की बात तो खड़ा ही करता है। और उनकी कार्यशैली भी खड़ा करती है कि जो बोलने वाले लोग हैं, मतलब एक फॉर्मेट होता है विधायक का, जैसे समितियां होती हैं, उसमें पक्ष का भी है, विपक्ष का भी। विधायक को विधानसभा में कह दो ना कि सब विपक्ष के विधायक भाग जाओ, वहां तो नहीं भगा रहे हो आप, वहां तो हम बहस में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह समितियां बनी, कमेटी, उसमें तो विधायक पद है, ये नहीं लिखा है कहीं भी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ये कांग्रेस के लिए। वहां दूसरे दल के या विपक्ष के विधायक को क्यों इग्नोर करते हो, क्यों नहीं बुलाते हो, क्यों नहीं सूचित करते हो?
उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? उसके विधानसभा क्षेत्र में काम क्यों नहीं होने देते हो? उसी के यहाँ कनेक्शन क्यों कटवा रहे हो? उसी के यहाँ लाइट में, बिजली में कोई काम क्यों नहीं हो रहा? वहीं लाठीचार्ज क्यों हो रहा है किसानों के ऊपर? वहीं खाद की समस्या क्यों है? ये सब बातें हैं, ये सब बातें मैं करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।